Hello students, welcome to our Sanskriti Gurukulam. I am your science expert अंकित जैन. आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इन द प्रीवियस वीडियो दैट आई ऑलरेडी सेंड यू उसमें हमने न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और अब हम इसके कीवर्ड्स के बारे में भी कुछ जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है. कीवर्ड्स हमारे कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स रहते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम इनको स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद हम उनको थोड़ा सा लर्न भी करेंगे सो दैट हमारे लिए चैप्टर की रीडिंग, चैप्टर की लर्निंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट कीवर्ड्स. नाउ हम सबसे पहले हम फर्स्ट कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं. आवर फर्स्ट कीवर्ड्स इज ऑटोट्रॉपिक. हमारा सबसे पहला कीवर्ड है ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स. एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड होता है, एक ऐसा तरीका होता है न्यूट्रिशन का जिसमें जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस को लेकर. जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पेड़ होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, वो अपना छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस हैं जो उनको नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, जो उनको नेचुरली मिलते हैं, उनकी मदद से वो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ऐसा एक मोड होता है न्यूट्रिशन का, उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोरोफिल. हमारा नया कीवर्ड है, नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या होता है? जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं आपकी, उनमें एक ग्रीन पिगमेंट रहता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. जो आपकी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो हरे कलर की होती हैं. तो वो हरे कलर की जो पिगमेंट होता है, जो लेयर होती है, पिगमेंट मतलब परत, जो लेयर होती है हमारी, उसको हम क्लोरोफिल बोला जाता है. और ये क्यों हम ऐसा, मतलब हम उसका यूज़ क्यों करते हैं, क्यों हमारे ग्रीन पिगमेंट से हमको क्या लाभ है, क्यों हमारी मदद करता है? तो मदद क्यों करता है? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. सूरज की रोशनी को कैप्चर करने के लिए, सनलाइट को कैप्चर करने के लिए ये हमारे ग्रीन पिगमेंट हमारी काफ़ी मदद करता है. तो इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. ये सौर ऊर्जा, जो सूरज की रोशनी होती है उसकी जो एनर्जी है उसको कैप्चर मीन्स होता है पकड़ना. ये सूरज की रोशनी को पकड़ने में हमारी काफ़ी मदद करता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेट्रोट्रॉप्स. हमारा नया कीवर्ड्स है हेट्रोट्रॉप्स. है हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है अलग एंड ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट. हेट्रोट्रॉप्स कंसिस्ट ऑफ टू की वर्ड्स. फर्स्ट इज हेट्रो एंड अनदर वन इज ट्रॉप. हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट. सो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, कह सकते हैं हम कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते. इट डिपेंड ऑन अदर्स. वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं. तो एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते. जैसे लाइक हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. ह्यूमन बींग, सबसे पहले हमको अगर कुछ सब्जी बनानी है तो हमको मार्केट से आलू परचेज़ करना पड़ेगा, मार्केट से हमको दाल परचेज़ करनी पड़ेगी, मसाला परचेज़ करना पड़ेगा. इट मीन्स व्हाट, मतलब हम दूसरी चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, उसके बाद ही हम अपना खाना खुद बना पाएंगे. सो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उसको हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं और इस तरह की प्रोसेस को हम हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज होस्ट. HOST, होस्ट. होस्ट में हम बात करते हैं कि होस्ट होता क्या है. होस्ट का मतलब होता है जैसे एक प्लांट होता है जिसको हम कैस्कटा बोलते हैं, इंग्लिश में कैस्कटा बोलते हैं और हिंदी में अमरबेल बोलते हैं. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. उसके पास कहीं भी कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट. और ये क्या करते हैं? रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट. वो प्लांट से बना बनाया खाना लेते हैं, वो प्लांट से बना हुआ खाना लेते हैं और बना हुआ खाना लेने के बाद वो क्या करते हैं? उन पे खाना कैसे लेते हैं? उनसे खाना लेने का क्या करते हैं? जैसे एक बेल होती है, पेड़ की एक जो बेल होती है, वो दूसरे हमारी दीवार अगर पिलर होता है तो वो उस पर पूरी चढ़ती हुई चली जाती है. तो ऐसे ही कैस्कटा भी एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी एक बेल जो होती है वो दूसरे प्लांट पे क्लाइंब करती है, चढ़ जाती है. सो दैट इज़ द होस्ट. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट. और जिस प्लांट पर वो क्लाइंब करती है, मतलब जो कैस्कटा होता है, कैस्कटा की जो बेल होती है, वो जिस पौधे पर चढ़ जाती है, जिस पौधे पर क्लाइंब करती है, दैट प्लांट इज नोन एज होस्ट. उस पौधे को ही हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट, अब इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं. जैसे अभी आपने सुना था बहुत काफ़ी टिड्डी अटैक आ रहा था, टिड्डी, बहुत सारे ऐसे टिड्डीज़ आ रहे थे. तो टिड्डी क्या करते हैं? ये इंसेक्टिवोरस होते हैं. इंसेक्टिवोरस क्या करते हैं? ये फसलों को बर्बाद कर देते हैं. मतलब जो हरे पेड़ पौधों को खा जाते हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े जो हरे पेड़ पौधों को खा जाते हैं, उसको हम इंसेक्टिवोरस
प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस एनिमल्स बोला जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये हमारे सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की मदद से हम रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, हम छलांग लगा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की मदद से हमारी ये सारी चीज़ें, एक्टिविटियाँ पॉसिबल हो पाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, जो खाना खाते हैं हम, उससे हमको प्रोटीन्स मिलता है, फैट्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, विटामिन मिलते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, इन सब से हमको क्या मिलता है, इन सब से हमको मिलता है न्यूट्रिशन, जिससे हमारी बॉडी एनर्जाइज होती है, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, जिससे हमारी बॉडी का मेंटेनेंस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे खाने के बाद हमारी, कहते हैं ना, हम अच्छे फल खाएंगे तो हमारी हाइट बढ़ जाएगी, हम दूध पिएंगे तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। सो हमारे क्या होता है, इन सब चीज़ों से हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ भी होती है, और अगर कहीं चोट भी लग जाती है तो हम अच्छा अगर खाना खाते हैं तो हमारे क्या हो जाती है, मेंटेनेंस भी होती रहती है हमारी बॉडी की। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है, जैसे हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने पहले हमने पढ़ा था कि जो पैरासिटिक होते हैं वो हमारे कुछ हमारे ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जैसे लाइक कैसकटा है। वो जो कैसकटा अमरबेल मैंने बताया था, वो एक तरह का पैरासाइट होता है। मतलब ये क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट होते हैं, इनकी बेल दूसरे प्लांट्स पर चढ़ जाती हैं, तो इनको हम पैरासाइट भी बोलते हैं। तो कैसकटा को हिंदी में मैंने क्या बताया था, अमरबेल बताया था। तो कैसकटा इज ऑल्सो कॉल्ड द पैरासाइट्स। कैसकटा को भी हम पैरासाइट्स बोलते हैं। क्या जानवर भी या हम जैसे भी कुछ अदर तरीके के पैरासाइट हो सकते हैं क्या? क्या कभी हमने ऐसा देखा है कि कोई दूसरे तरह के पैरासाइट्स भी होते हैं? नो, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन हाँ, पेड़ पौधों में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन मिल जाती हैं कि वो पैरासिटिक होते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़, लेट मी चेक व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वाटर, सनलाइट एंड एयर के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नाउ अब हमारा आता है सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होता है? एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड्स होता है जिसमें जो हमारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सब हम सोल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं। सोल्यूशन मतलब लिक्विड के फॉर्म में भी ले सकते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसे लाइक आपका कोई भी जानवर आपको सड़क पे मरा हुआ दिख जाता है, तो बहुत सारे आप देखोगे पक्षी उसके मांस को खाते रहते हैं। तो उसके मांस को तो खाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो तो हमारा निकल जाता है, लेकिन अब उसका जो रस है, वो रस उसकी बॉडी में जो डेड एंड डीकेइंग मैटर, डेड मतलब मरा हुआ, एंड डीकेइंग बेकार, बहुत बदबूदार, उसमें से वो क्या करते हैं, अच्छा रस निकाल कर वो खा जाते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो इसमें हमारा सेप्रोफिटिक एंड सेप्रोट्रॉप्स, इसमें हमारा सेप्रोट्रॉप्स भी आ जाता है एंड सेप्रोट्रॉफिक भी आ जाता है। दोनों तरह के न्यूट्रिशन हम इसमें आ जाते हैं। आप सेप्रोट्रॉफिक को अगर इस तरीके से समझ सकते हैं कि डेड एंड डीकेइंग मैटर जो हमारे रहते हैं, जो मोड ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इस तरह के न्यूट्रिशंस को कैसे मिलते हैं, उनको ये न्यूट्रिशन मिलता है डेड एंड डीकेइंग मैटर से, उसको हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे एक और हमारा वन मोर स्टोमाटा इज लेफ्ट। सो एट लास्ट फाइनली हम स्टोमाटा को और डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू ट्राइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एनवायरनमेंट में, वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। लेकिन अब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते कैसे हैं, क्वेश्चन हमारा तो ये है। जो लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच कैन नॉट बी सीन बाय अवर नेक्ड आई, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जो हमारे स्टोमाटा की प्रोसेस होती है वो क्या कहती है, तो द प्लांट्स जो होते हैं वो टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। पत्तियों के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, जो हमको आंखों से हम नहीं देखते हैं, माइक्रोस्कोप से हम वो देख सकते हैं। तो उनकी मदद से जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो दीज पोर्स प्रेजेंट, ये जो उनके चारों क्या कहता है, दीज पोर्स, उनके प्रेजेंट क्या होता है कि उनके चारों तरफ एक गार्ड सेल्स प्रेजेंट होता है। उस गार्ड सेल्स की मदद से क्या करते हैं हम, ये कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टोमाटा। सच पोर्स आर कॉल्ड, ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, जो छेद होते हैं, पोर्स का मतलब छिद्र यानी छेद, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। सो दीज आर ऑल द आवर कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। मैं जो बोल रहा हूँ आप, मैं समझ सकता हूँ कि आप शायद समझ गए होंगे। आप इसको ब्यूटीफुली लर्न कर सकते हैं, और आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप एक वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके ज़रूर देखें। आपको ये सारे कीवर्ड समझ में आ जाएंगे अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से रीड किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम,